मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। इस वक्त मेरे पास हसन बैठा हुआ है। ये मेरे पास तकरीबन कोई हफ्ते पहले आया था दिखलाने के लिए। तो इसकी एक आंख जो थी काफ़ी लाल थी और पानी बह रहा था, नज़र में बहुत ज़्यादा धुंधलाहट थी, आँख जो थी बहुत चुभन महसूस कर रही थी और सुबह के वक्त जब ये उठता था तो ऐसा लगता था कि चिपकी हुई है आँख। तो इसको तो सूरज की रोशनी तक से ही बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। इस वजह से किसी डॉक्टर साहब ने उसको सन ग्लासेस भी लिख दिए हुए थे। बहरहाल मेरे पास आया, इससे पहले ये डॉक्टर साहबों को दिखलाया था, उन्होंने इसको जो ट्रीटमेंट दिया था उससे इसको इतना अफाका नहीं हो रहा था। तो आजकल के हिसाब से बहुत लोग भूल जाते हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से, या जब जैसे कराची का मौसम है, यहाँ पे रतूबत बहुत ज़्यादा है, पानी में हवा नम है यहाँ पे। हवा की नमी की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो एक दूसरे से फैलती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ी जो आँख की बीमारी है वो एक वायरस की शिकायत है, जो ज़्यादातर एक आँख में होती है, कभी कभी दूसरी आँख में चली जाती है। हसन को वही वायरस की शिकायत थी। इसको एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस की सूजिश थी आँख पे, जिसकी वजह से इसकी आँख थोड़ी काफ़ी हद तक के लाल थी और लाली के साथ इसकी जो देखने वाली बीनाई का बाहर का पर्दा है जिसे कॉर्निया कहते हैं, उस कॉर्निया पे वायरस की वजह से, शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़ेद धब्बे पड़ गए थे और नज़र भी काफ़ी धुंधला गई थी। मेरे पास आया, मैंने तशख़ीस किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने आज देखा है हसन को माशाल्लाह परफेक्ट हो गया है। कोई तकलीफ़ इस वक्त नहीं है, ना कोई आँख से पानी जा रहा है, ना कोई लाली है और ना ही कोई नज़र में धुंधलाहट है। हसन की बहन को भी यही शिकायत थी और बतदरीज हद तक के वो भी बेहतर हो चुकी हैं। और ये एडिनो वायरस कंजंक्टिवाइटिस जो है ये कराची में बेतहाशा फैला हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो वायरस है ये ज़्यादातर मौसम की तब्दीली की वजह से यहाँ पे होता है। इसमें सिर्फ इतना कहते हैं कि इसमें अवेयरनेस के तौर पे ये है कि जब किसी से आप हाथ मिलाएं जिसको ये शिकायत हो, तो एक तो थोड़ा सा परहेज़ करें हाथ मिलाने वगैरह से, कि अगर आपने हाथ मिलाया और अपनी आँख पे लगा लिया तो आपको भी होगा। इसी तरह से सरहाना, अगर घर में है तो अपना सरहाना यानी तकिया अलग कर लें, तौलिया अलग होना चाहिए और बतदरीज अपने को थोड़ा सा अलग कर लें लोगों से, ताकि घर के और अफराद को शिकायत ना हो। ये जंगल की आग की तरह एक उर्दू की मिसाल है, जंगल की आग की तरह से ये शिकायत फैलती है। हर घर में 2 या 3 4 लोगों को ये ज़रूर होती है और यूजली ये एक आँख में होती है, दूसरी आँख में भी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट वायरस वाला नहीं है। यूजली डॉक्टर जो है ना एंटी वायरल दे देते हैं, एंटी वायरस इसका इलाज नहीं है। इसमें लो डोज का कॉर्टिसोन देते हैं और उसके साथ एंटीबायोटिक वगैरह ऐड कर देते हैं, ताकि ये 2 तरह से कवर हो जाए। एक तो सूजिश का कवर हो जाए और एक तरफ से अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत हो तो वो एंटीबायोटिक से कवर हो जाता है। इसमें मरीज़ से कहते हैं कि ठंडी आँख के पानी से छींटे आँख पे, आँख धोए ठंडे पानी से, धूप की ऐनक लगाए और जिस तरह से डॉक्टर ने कतरे प्रिस्क्राइब किए उसी तरह से डालते रहें। अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में ये तकरीबन अब 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं एडिनो वायरस कंजंक्टिवाइटिस के, और अल्लाह का शुक्र है कि कॉम्प्लिकेशंस में भी काफ़ी आए हैं। जैसे ये हसन बैठा हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस में भी आए हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी अल्लाह के फजल व करम से बेहतर हुई हैं। अब बाकी मैं फिर हसन को देता हूँ, हसन आपको बताएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास पेशेंट जिसके साथ आँख में इशू था, रेड आई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। तो फिर जब ये आगे कुछ पता नहीं था मुझे, फिर डॉक्टर साहब के पास जब मैं आया, इससे कबल मैं डॉक्टर
किसी और डॉक्टर के पास गया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने एंटीवायरल ड्रग्स दी, जो कि इसके लिए जो एडिनो वायरस इसके लिए वो ठीक बिल्कुल नहीं था, प्रिस्क्राइब करना उनका ये गलत था। डॉक्टर सईद आसिफ साहब के पास मैं आया तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरी जो कंडीशन थी वो सिर्फ मुझे पता है, ये परेशानी थी कि ये सही कैसे होगा। डॉक्टर साहब ने जो मेडिकेशंस दी, प्रिस्क्रिप्शंस दी, तो जब उन पे पूरा अमल किया, जस्ट विद इन 1 वीक आई गॉट रिकवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर दैट, एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब फॉर दैट, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर साहब। जिस तरह से इस वायरस की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इसको आम सा मसला समझकर किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ये नामुनासिब है। वो अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सीधा अल्तमश जनरल हॉस्पिटल आ जाएं। अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में बेहतरीन सर्विसेज दी जा रही हैं। अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर सईद आसिफ साहब के पास आ जाएं। डॉक्टर सईद आसिफ साहब की प्रिस्क्रिप्शन पर पूरा अमल करेंगे तो जस्ट विद इन 1 वीक, जैसे कि मैं ठीक हो गया, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से ठीक हो जाएंगे।